अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू बैक माय न्यू व्लॉग। दोस्तों आज मैं मज़े से चाय पी रहा था तो मुझे नहीं पता था कि ऑर्डर लग चुका है, लेकिन मैं मज़े से जा रहा था और मुझे बिल्कुल भी इस बात का इल्म नहीं था कि मुझे ऑलरेडी ऑर्डर लग चुका है और मुझे ऑर्डर की तरफ जाना चाहिए। लेकिन खैर मैं जाते जाते मुझे बेल की आवाज़ आती है और मैं देखता हूँ अपने मोबाइल की तरफ कि मेरे मोबाइल की घंटी क्यों बज रही है। खैर मैं अभी भी मज़े ले रहा था, लेकिन मैंने जब गौर किया तो मेरे मोबाइल पर ऑर्डर रेडी होने की आवाज़ आ रही थी, यानी कि शो हो रहा था कि आपका ऑर्डर रेडी हो चुका है। तो खैर मैंने फ़ौरन जो है को फिनिश किया और ऑर्डर की तरफ मूव करने लगा, जो कि मैंने अभी अहमद अब्दुल्ला से उठाना था। खैर मैं अब ऑर्डर की तरफ मूव कर रहा था, यानी कि रेस्टोरेंट की तरफ मूव कर रहा था, तो मैंने जल्दी से मूव और तेज़ करना शुरू कर दिया। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, आज हवा भी थी, साथ साथ एक बहुत बुरी खबर भी थी कि आज एक लड़का जो कीनिया से ताल्लुक़ रखता था वो आज एक्सीडेंट की वजह से उसकी डेथ हो गई थी। खैर मैं इस बात को ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हॉरिबल था। खैर मैं अपने ऑर्डर के ऊपर प्रोसीड करने के लिए पहुँच गया था रेस्टोरेंट पर। रेस्टोरेंट से मैंने फ़ौरन ऑर्डर को पिकअप किया और पिकअप करने के बाद रेस्टोरेंट से सीधा आया बाहर और बाहर आने के बाद सीधा चल दिया अपने बाइक की तरफ। खैर मेरा बाइक थोड़ी फासले पर पार्क था और मैं ऑलमोस्ट उसके पास पहुंच चुका था। खैर मैं जब अपने बाइक के पास पहुंचा तो वहां पर मैंने सीधा खोला बॉक्स और बॉक्स को खोलने के बाद सीधा बॉक्स के अंदर रख दिया ऑर्डर को अंदर रखने के बाद मैंने अपने मास्क को लगाया और हैंड ग्लव्स को लगाने के बाद सीधा मैंने हेलमेट को किया और उसकी बकल वगैरह बंद कर दी थी, क्योंकि आज मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा खौफतारी था, जो कि आज मैंने एक्सीडेंट देखा था वो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ था। खैर इसके बाद मैंने ऑर्डर को किया पिकअप और पिकअप करने के बाद स्टार्ट डिलीवरी कर दी और लोकेशन लगाई। तो लोकेशन लगाने के बाद मुझे शो हुआ कि ये ऑर्डर 18 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर मैंने देना है, तो ये बहुत ज़्यादा लंबा डिस्टेंस था। खैर ये जो कि 25 मिनट में हो जाना था, क्योंकि बहुत ज़्यादा आजकल रश होता है, इस वजह से ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से ऑर्डर थोड़ा सा डिले में जाता है। और इसके बाद मैंने फोकस किया अपनी जर्नी के ऊपर और अपने ट्रैफिक रूल के ऊपर, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं और ये ट्रैफिक रूल की खिलाफ वर्जी की वजह से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट की तादाद बढ़ती जा रही है। खास तौर पर वो राइडर जो आजकल न्यू आ रहे हैं और उन्हें इनको रूल का इतना अंदाज़ा नहीं होता और ये रूल को फॉलो नहीं करते, क्योंकि इन्हें बस यही होती है कि हम जल्द से जल्द पैसे कमा लें और अपने घर को पैसे ज़्यादा से ज़्यादा सेंड कर लें। क्योंकि यहाँ पर एक तो लाइसेंस बनाने का टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से लड़के बैठकर इरिटेट हो जाते हैं। और खैर मैंने अपना मेन रोड को ज्वाइन कर लिया था, जो कि सलवा रोड था। इसके बाद मैंने दूसरे रोड को ज्वाइन करना था, जो कि पास ही में था, यानी कि दोआ एक्सप्रेस के करीब पहुँचने के बाद मेरे एक आगे गाड़ी थी, इसको मैं आराम से इसके पीछे चल रहा था। और खैर मैंने अपनी साइडों को क्लियर करने के बाद मेन हाईवे को ज्वाइन कर लिया था, यानी कि दोआ एक्सप्रेस हाईवे। यहाँ पर स्पीड होती है, स्पीड लिमिट जो होती है वो 80 की होती है, लेकिन आपको 84 की स्पीड से चलना पड़ता है। ये बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, यानी कि जो कि आपकी मीटर के ऊपर शो हो रही होती है। खैर मैं इसी रोड पर चलता रहा और अपनी स्पीड को मेंटेन रखते हुए आखिरकार पहुंच गया एग्जिट 5 के ऊपर, जो कि मेरे कस्टमर की तरफ जा रही थी। खैर आखिरकार मैं वहां पर पहुंचने के बाद एक ऐसा मोड़ आया जहां पर मुझे एक गाड़ी ने बहुत गलत ओवरटेक किया था। वो स्नोनो की गाड़ी थी, इन्होंने पीछे से बहुत ज़्यादा स्पीड से आकर वहाँ से बिल्कुल तंग रोड था, वहाँ से मुझे ओवरटेक करते हुए मेरे आगे निकल गया। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन क्या कर सकते थे क्योंकि उसने ऑलरेडी ओवरटेक कर लिया था। खैर इसके बाद मैं पहुँच गया मेन सिग्नल के ऊपर, जो कि कस्टमर के घर के पास ही था, और इसके ऊपर मैं कुछ देर वेट किया और जैसे सिग्नल ग्रीन हुआ तो मैं चल दिया कस्टमर की लोकेशन की तरफ। खैर थोड़ी सी फासला करने के बाद, यानी कि फासला तय करने के बाद मैं पहुंच गया कस्टमर की जो मेन स्ट्रीट थी उसके ऊपर। यहाँ से मैंने एग्जिट लिया, एग्जिट लेने के फ़ौरन बाद यानी कि एक दूसरा एग्जिट आ गया, जो कि कस्टमर के घर की तरफ स्ट्रीट जाती थी। ये एक नॉर्मल स्ट्रीट थी, यहाँ से मैंने लिया लेफ़्ट और लेफ़्ट लेने के बाद देन मुझे लेना था राइट। खैर मैंने यहाँ से लिया राइट और राइट लेने के बाद देन मुझे लेना था लेफ़्ट, क्योंकि यहाँ पर लेफ़्ट मुड़ते साथ ही कस्टमर की लोकेशन ख़त्म हो रही थी। तो खैर मैं वहाँ पर पहुँच गया। मैंने सोचा यहाँ पर कस्टमर का घर होगा, लेकिन कस्टमर का घर यहाँ पर नहीं मौजूद था, वो उसने थोड़ी सी लोकेशन आगे पीछे ड्रॉप अप की थी। खैर मैंने इधर उधर ढूंढा, काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे तब भी घर उसका नहीं मिल रहा था। मैंने एक दो स्ट्रीट को चेंज करके भी देखा, लेकिन मुझे उसका घर नहीं मिला। काफ़ी टाइम मुझे उसके घर को ढूंढने के बाद फिर आखिरकार मुझे उसका घर मिल गया, जो कि साथ में स्ट्रीट के एंड के ऊपर मौजूद था। और जब मैं वहाँ पहुँचने के बाद मैंने अपने हेलमेट को रिमूव किया, रिमूव करने के बाद अपना चेहरा वेरा साफ़ किया, और साफ़ करने के बाद मैंने सीधा किया कस्टमर को कॉल, और कॉल करने के बाद मैंने सीधा कहा कि भाई आप अपना आके ऑर्डर ले लें। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करें कि आप ऑर्डर को लेकर अंदर आ जाएं, विले के अंदर और भी विले हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि भाई हमें ये अलाउ नहीं होता कि आप का ऑर्डर लेकर हम विले के अंदर आ जाएं, हमें ये कंपनी अलाउ बिल्कुल भी नहीं करती। खैर उन्होंने कहा कि ठीक है मैं बाहर आ रहा हूँ। उसके बाद वो कस्टमर बाहर आया और मैंने उसको ऑर्डर दिया। ऑर्डर देने के बाद फ़ौरन मैं अपनी बाइक के पास वापस आया और डिलीवरी मार्क कर दिया ऑर्डर को, यानी कि ऑर्डर को कंप्लीट कर दिया। इसको कंप्लीट करने के बाद मैंने अपने बाइक के बॉक्स को कर दिया बंद, और बंद करने के बाद सीधा कर दिया बाबा टाटा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।